हाय बच्चों, फाइनली ये पेपर लीक हो चुका है। आज का कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का रियलिस्टिक पेपर हम आप सभी के लिए प्रदान कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। बहुत ज़बरदस्त पेपर है बच्चों, ए टू जेड हर एक क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंटिन्यू आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। कक्षा 8वीं विज्ञान विषय पूर्णांक 80 नंबर का ये पेपर रहेगा। आपके समय 2.5 घंटे का जो है इस पेपर में रहने वाला है। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला प्रश्न देखिएगा, मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग होता है, कौन सा रंग होता है साथियों? पीला होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मृत पेड़ पौधे के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? वह कार्बनीकरण कहते हैं। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है साथियों? विशन। ठीक है, फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से किसमें ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है? किसमें ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है साथियों? निर्वात में। निर्वात में यानी जहां पर हवा नहीं होती है। अब देखो, आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो तो आपके पास हवा आती होगी, हवा आप महसूस कर सकते हो। आप हवा, अपन हवा को कभी देख नहीं सकते हैं, अपन हवा को महसूस कर सकते हैं, है ना? तो भाई मतलब निर्वात स्थान में कभी भी ध्वनि जो है संचरित या स्थानांतरित नहीं होती है, संचरित। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता होती है, सामान्य बात में जो है ध्वनि की प्रबलता कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन देखिएगा, पहियों के रिम पर लेपन होता है, पहियों के रिम पर लेपन क्या होता है साथियों? यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्रोमियम का। फिर सातवां क्वेश्चन होगा, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसे पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतदर्शी। पहिए घर्षण के मान को क्या कहते हैं? पहिए घर्षण के मान को क्या करते हैं साथियों? कम कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 से 12 तक के लघुतात्मक क्वेश्चन आने वाले हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो 90 से ये क्वेश्चन दिखेगा, रेखाचित्र चित्र बनेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पांचवा आ जाएगा मिट्टी को तैयार करना, फिर छठा आ जाएगा खेत की जुताई करना, फिर यहाँ पर चौथा आएगा बुआई करना, फिर यहाँ पर आप सभी के आ जाएगा सातवां खाद देना, फिर आप सभी के यहाँ पर ये आ जाएगा दूसरा सिंचाई करना, फिर आप सभी के यहाँ पर ये आ जाएगा कटाई करना, फिर आ जाएगा पहला फसल को चीनी में मिल में भेजना, फसल को चीनी चील मिल में भेजना। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका मतलब क्या है इसका सही क्रम में ये आपके हो जाएगा। ठीक है, फिर बात देखो, जैसे मैं पहला समझा देता हूँ वापस। पांचवा यहाँ पर पहला आ जाएगा मिट्टी तैयार करना, फिर खेत की जुताई करना आ जाएगा, फिर आपकी बुआई करना आ जाएगा, फिर आप सभी का आ जाएगा यहाँ पर ये खाद देना, फिर आप सभी का आ जाएगा यहाँ पर कटाई करना, फिर आप सभी के फिर आपके सिंचाई का, फिर आगे कटाई करना, फिर आ जाएगा फसल को बिल को भेजना। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर अगला देखिएगा, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे किससे देखे जा सकते हैं? सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। केवल सूक्ष्म जीव जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखे जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राइजोपस ब्रेड मोल्ड। ठीक है, फिर 21वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और जीवाश्म ईंधन। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब सुनिएगा वापस अक्षय प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा बच्चों, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है यानी बहुत सारा, है ना, उसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष जीवाश्मों से होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। फिर व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैनिक घर्षण से कम क्यों होता है? देखिएगा, जब कोई वस्तु गतिशील नहीं होती है अर्थात विराम अवस्था में होती है, तब वस्तु और धरती की सतह के बीच उन दोनों के पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण घर्षण अधिक होगा। परंतु जब वस्तु की गति की स्थिति होती है तो अनियमितताओं के एक दूसरे में धंसने का अधिक समय नहीं मिलता है, इस कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पर यह प्रकार के क्वेश्चन है। मिलान कीजिए, अपने को मिलान करना होगा साथियों। तो रहट हो जाएगा सिंचाई का पारंपरिक साधन। ड्रिप तंत्र यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, हो जाएगा ये तीसरा सिंचाई का आधुनिक साधन। फिर यहाँ पर 2D AD ये हो जाएगा चौथा, तीसरा हो जाएगा आप सभी के चौथा खरपतवारनाशी, और चौथा विटामिन डी आप सभी को हो जाएगा पहला कोड लिवर तेल। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों की 8 पंक्तियां लिखिए। आप 8 पंक्तियां लिख सकते हो। देखो, इसके क्वेश्चन आपको आगे बताए जाएंगे हमारी वेबसाइट के द्वारा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अब यहाँ पर अपन सत्य और असत्य करेंगे। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरा, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक होता है, असत्य, ये भी गलत है। को कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य है। कोलातार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए दहन और दाह्य की। जैसे दहन की मैं परिभाषा देता हूँ, सबसे पहले दहन का सुनिएगा। ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने में ऊष्मा पदार्थ होती है, ऊष्मा पैदा होती है। दूसरा हो जाएगा दाह्य, दहन की क्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है दाह्य कहलाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, हुमस क्या है? राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है? हुमस सुनिएगा, मृदा में बड़े सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में
बना बुरे बुरे काले रंग के पदार्थ हुमस कहलाते हैं। मृदा में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में बने बुरे बुरे रंग क्या कहलाते हैं? हुमस कहलाते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय उद्यान से क्या तात्पर्य है? तो सुनिएगा, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवेश एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। फिर 18वां क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों में पूर्ति करें। पहला होगा, वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या होता है? लैंगिक जनन कहलाता है। दूसरा लिखिएगा, अंडाणु अंडाशय में मादा युग्मक होता है। फिर तीसरा होगा, गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। फिर चौथा है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर अगला हो जाएगा, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की आवश्यकता में परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। पहला यहाँ पर आप सभी को मैं बता देता हूँ, क्रिकेट मैच में क्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का मारकर रोकता है। दूसरा देखियो, दरवाजे को खोलना या बंद। और खिंचाव के वस्तु की गति की अवस्था हो जाएगा कुएं से पानी की बाल्टी खींचना। दूसरा हो जाएगा ब्रेक खींचकर लगाकर चलती हुई गाड़ी को रोकना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर लोटनी घर्षण से क्या था, तो ये किस प्रकार से होता है, ये हम आप सभी को आगे बताएंगे, लोटनी घर्षण। फिर अगला क्वेश्चन आपका आएगा, विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इसका भी आगे बताएंगे। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बताती है, इन सब के क्वेश्चन के आंसर आप सभी को आगे दिए जाएंगे, आप खाली क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर 23वां क्वेश्चन देखिए, यदि हम वाहन चलाते हैं तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कौन कौन से अधिनियम तहत सजा अपराधन है, तो 4 नंबर का ये आ जाएगा, 2-2 नंबर का। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन आपके इस प्रकार का आएगा, यौनारंभ के समय अपने हमारी लंबाई में वृद्धि किस प्रकार होती है, समझिए। किसी वस्तु पर बल लगाने से होने वाले लाभ या हानियां उदाहरण से समझा सकते हो आप, अथवा मानव में जनन काल व निर्धारण कब और कैसे होता है वो भी आप सोल्यूशन कर सकते हो। फिर 25वां क्वेश्चन देखिएगा, तड़ित जंजा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, सिद्ध कीजिएगा आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। अथवा बताइए क्या होगा यदि दो गुब्बारों का रगड़, ये साला जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है साथियों, 25 के 25 बहुत शानदार पेपर हमने आप सभी के लिए लेके आए हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट के जो प्रश्न हमने नहीं बताए थे 20 से लेकर 25 तक के प्रश्न, ठीक है, उनके संपूर्ण उत्तर कुंजी आप कैसे डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल से। तो जैसे ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद आप सभी के मोबाइल में नॉर्मल सा क्रोम जरूर होगा बच्चों। जैसे क्रोम में होने के बाद आप सभी के मोबाइल में गूगल होगा, वहां पर आप सभी को सर्च करना होगा STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज, आप सभी को सर्च करना है। देन जैसे यहाँ पर देख, एक मिनट मेरा एरोप्लेन मोड है, मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ डेटा चालू कर देता हूँ। उसके बाद मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, क्या सर्च कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल पे STUDY स्टडी VILLAGE स्टडी विलेज में आप सभी को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ये स्टडी विलेज की होम पेज की वेबसाइट दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सारा का सारा डेटा आपको उसी तरीके से मिल जाएगा स्टडी विलेज पे क्लिक करने के बाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। तो फटाफट से पूरा संपूर्ण रूप से आप रियलिस्टिक पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।